जिस समय कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय कृष्ण उसके पास शांत खड़े थे। अपने अंतिम समय में कर्ण के मन में अनेकों विचार उमड़ रहे थे। अंततः जब उससे रहा न गया तो उसने कृष्ण से अपने मन की व्यथा कही। उसने अपने अनसुलझे प्रश्नों का सही जवाब जानने के लिए श्री कृष्ण के सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया। उसने कृष्ण जी से पूछा कि हे देवकी नंदन, मेरा अपराध क्या था? मेरी माता ने खेल खेल में मुझे सूर्यदेव से मांग लिया। क्या ये मेरा अपराध था? उनके उस खेल का परिणाम ये हुआ कि मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया गया, क्योंकि मैं उनकी दृष्टि में अवैध था। क्या यह मेरा अपराध था? मैं एक क्षत्रिय था, किंतु सूत पुत्र का तमगा मेरे साथ जोड़ दिया गया। मैं एक राजकुमार था, तो पूरा जीवन मैंने आवश्यक वस्तुओं के अभाव में एक दरिद्र की भांति बिताया, किंतु कभी इसका पश्चाताप नहीं किया। मुझे किसी बड़े गुरु से शिक्षा नहीं मिली, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने मुझे सूत पुत्र होने के कारण अपने आश्रम में स्थान नहीं दिया। क्या यह मेरा अपराध था? अपने आप को सिद्ध करने के लिए मैंने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं क्षत्रिय हूँ, और मैंने सत्य कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, क्योंकि उस समय तक मुझे अपने जन्म का जाति का ज्ञान नहीं था। किंतु फिर भी अकारण मुझे उनके श्राप का भाजन बनना पड़ा। इसमें मेरा अपराध कहाँ था? रंगभूमि में मुझे केवल सूत पुत्र होने के कारण अर्जुन से युद्ध करने के लिए रोक लिया गया और पूरे हस्तिनापुर के समक्ष मुझे लज्जित किया गया। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे पूरे समाज के सामने सूत पुत्र कह के लज्जित किया गया। क्या इस कुल ने जन्म लेना या ना लेना मेरे वश में था? पांडवों ने हर समय हर स्थान पर बात बात पर मेरे जन्म और सूत पुत्र होने का मजाक उड़ाया और मैं कुछ न कह सका। और आज देख लो, माता द्वारा की गई भूल का ये परिणाम है कि मेरे भाइयों ने मुझे मृत्यु शैया पर लेटा दिया। अब इन सब के अतिरिक्त मैं आपको अपने जीवन भर के दुखों का क्या कारण बताऊं? कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। उसके उपरांत उन्होंने कहा, हे कुंती नंदन। तभी कर्ण बोल उठा, नहीं, आप मुझे इस नाम से ना पुकारें, मुझे राधे ही कहें। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम भी तो मुझे देवकी नंदन कहते हो, जबकि मेरा पालन पोषण माता यशोदा ने किया था। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसी से इतने व्यथित हो। तुम क्या जानो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे माता पिता को बिना कारण कारावास में डाल दिया गया था, जहां उन्होंने 21 वर्षों तक कष्ट भोगा। मेरे जन्म से पहले ही मेरे 6 भाइयों की हत्या कर दी गई। मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता को अलग होना पड़ा। जन्म लेते ही मुझे भीषण बारिश में मेरे पिता स्वयं उफनती हुई यमुना नदी पैदल पार कर मुझे गोकुल छोड़कर आए। जब मैं चल भी नहीं पाता था, तब मेरे ऊपर अनेक प्राणघातक हमले हुए। राजकुमार तो मैं भी था, किंतु मैंने अपना पूरा बचपन गायों को चराया, उनका गोबर उठाया और कठिन परिश्रम किया। जिस आयु में बच्चे गुरुकुल जाते हैं, उस आयु में मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ा। ना कोई शिक्षा, ना कोई गुरु, ना गुरुकुल। मेरे शत्रु कोई और नहीं, मेरे अपने ही मामा थे। मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया, अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए मुझे उसे भी त्यागना पड़ा। यही नहीं, मुझे मेरे पालक माता पिता को भी छोड़ के जाना पड़ा। 12 वर्ष की आयु में जब बालक अपने माँ बाप की गोद में खेलते थे, मुझे स्वयं अपने हाथों अपने मामा का वध करना पड़ा। युवा होने के बाद प्रथम बार मुझे गुरु का सानिध्य मिला। यह अलग बात है कि मैंने अपनी शिक्षा केवल 64 दिनों में पूर्ण कर ली। जरासंध के प्रकोप से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुझे अपने मातृभूमि का त्याग करना पड़ा और द्वारिका नगरी की शरण लेनी पड़ी। मुझे विवाह करने के लिए कन्या हरण और युद्ध करना पड़ा। मुझे ना चाहते हुए भी सैकड़ों विवाह या तो राजनीतिक कारणों से करने पड़े या उनसे जिन्हें मैंने नरकासुर से छुड़ाया था। अकारण ही मुझ पर छली एवं चोर होने का लांछन लगाया गया। और आज ही देख लो, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे एक महाभयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। और यही नहीं, इतिहास मुझे ही उसका दोषी समझेगा। चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का व्यक्ति किस प्रकार सामना करता है, यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। जो नियति ने निर्धारित कर रखा होता है, होता वही है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अब अपने मन से सारी व्यथा मिटा दो। जो हुआ उसे ईश्वर की इच्छा समझकर पिछली बातों को हृदय से निकाल दो और शांत मन से अब अपने इष्ट का स्मरण करो, शांति मिलेगी। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।